तो जेजे के चैप्टर 270 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड आई गेस तुमने अब तक तो चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। लिटरली इस वाले चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हम ताकाबा को एक मिस्टीरियस बंदे के साथ देखते हैं जिसके हेयर स्टाइल काफी हद तक केंजाकू या कह सकते हो गेतो के साथ मिलता है। तो क्या वो सच में केंजाकू है? आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, चैप्टर 270 में सभी अदर कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि बच गए थे आफ्टर द बैटल इन शिंजुकू सिटी, कि वो अभी किस हालत में है एंड व्हाट दे आर अप टू। सो हम ताकाबा को देखते हैं जो कि किसी अननोन बंदे के साथ बैठकर अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था, अपने जोक्स पर काम कर रहा था। बट जो अननोन बंदा था उसका चेहरा रिवील नहीं किया जाता, लेकिन उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल गेतो यानी केंजाकू जैसा था। बाय द वे बेटर हम उसे केंजाकू कहकर बुलाए क्योंकि ताकाबा नो हिम एज केंजाकू नॉट गेतो। तो क्या सच में केंजाकू अभी भी जिंदा है एंड वो वापस आ गया है? तो देखो तीन पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट वन कि हाँ केंजाकू वापस आ गया है ताकाबा की टेक्निक के कारण, क्योंकि उसकी टेक्निक ऐसी है कि वो वास्तविकता में यानी रियलिटी में हेर फेर कर सकती है। अगर कुछ भी उसको फनी लगता है तो वो इवेंचुअली रियलिटी में बदल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, केंजाकू ने जब उस पर अपने कर्स स्पिरिट से हमला किया था उसे लगा कि वो कार्टून है, जिस कारण वो कर्स स्पिरिट उस पर हमला करने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, वो अपने ओपोनेंट की इमेजिनेशन को भी मैनिपुलेट कर सकता है उनके फीडबैक से। बट द कैच इज उसे खुद अपने इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो इस टेक्निक को अपने अंदर इनहेरिट करता है। आई गेस तुम्हें ये पैनल तो याद होगा जब एंजल वहां मौजूद सभी को ये चीज राज रखने के लिए कहती है, यहाँ तक कि ताकाबा से भी। अगर वो इसे जान लेगा तो शायद उसकी टेक्निक काम करना बंद कर दे। नाउ तुम्हें शायद याद होगा केंजाकू वर्सेस ताकाबा वाले सेगमेंट में भी एक पैनल ऐसा था जिसमें हमें यही सेम चीज दिखाया गया था कि ताकाबा केंजाकू को एज इस कॉमेडियन पार्टनर इमेजिन किया था, जो कि रियलिटी में भी सच हो जाता है। तो मे बी इस बार भी उसने कुछ वैसा ही किया हो, क्योंकि शुरुआत से ही ताकाबा को कभी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला था और उसने खुद भी एक पैनल में ये माना था। हो सकता है कि उसने केंजाकू को एक अच्छे पार्टनर के रूप में देखा हो, जैसे कि हमने उनकी लड़ाई में देखा था। ताकाबा को केंजाकू के साथ मजा आया था, खासकर उनके आखिरी शो में दर्शकों के सामने। इसीलिए ताकाबा ने सोचा होगा कि केंजाकू को फिर से लाया जाए, क्योंकि शायद उसे लगा होगा कि केंजाकू को छोड़कर और किसी में वो बात नहीं टू बिकम हिज कॉमेडी पार्टनर। देन सेकंड पॉसिबिलिटी शायद ये एक फ्लैशबैक हो सकती है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि इस तरह के एक सेगमेंट को हम पहले भी देख चुके हैं। सो मे बी ये पैनल उसी के कंटिन्यूएशन हो। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी, ताकाबा ने एक ऐसे बंदे को हायर किया होगा एज हिज पार्टनर जिसके हेयर स्टाइल और गेटअप काफी हद तक केंजाकू से मिलता हो। एंड ऐसा करने का रीजन जैसे कि मैंने कहा था, ताकाबा एक्चुअली लाइक केंजाकू एज एन ओपोनेंट एंड आल्सो एज ए पार्टनर इन कॉमेडी, जिसने उसे हेल्प किया जवाब ढूंढने में कि इतने बार असफल होने के बावजूद भी वो फिर से कॉमेडियन क्यों बनना चाहा। केंजाकू तो नहीं रहा, इसीलिए उसने केंजाकू जैसे दिखने वाले एक बंदे को ढूंढा और उसे अपने साथ रख लिया हुआ एज ए पार्टनर, ताकि वो पास्ट सिनेरियोस को फिर से रिक्रिएट कर सके, स्पेशली जब केंजाकू एज हिज कॉमेडी पार्टनर उसे हेल्प कर रहा था इन हिज प्रिपरेशंस बिफोर फाइनल परफॉर्मेंस। तो ये थे वो तीन पॉसिबिलिटीज। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताना। एंड देयर आर मोर थिंग्स इन दिस चैप्टर दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट, जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।